हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए इतिहास से कुछ तथ्य लाए हैं। इतिहास की दो प्रमुख लड़ाइयाँ, द बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट एंड द बैटल ऑफ तराइन सेकेंड। तराइन का युद्ध प्रथम और तराइन का युद्ध द्वितीय। 1191 बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी एंड 1192 पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी बिटवीन मोहम्मद गौरी। यानी 1191 में पहला युद्ध हुआ था और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से पहला युद्ध लड़ा तब काफ़ी संख्या में सैनिक थे मोहम्मद गौरी के पास, और पृथ्वीराज चौहान के पास उससे कुछ अधिक सैनिक थे। युद्ध हुआ और 1191 तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गए। तो चूंकि भारतीय राजा और राजपूत बड़े उदार होते थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को बंदी बनाया और मोहम्मद गौरी को बंदी बना करके फिर छोड़ दिया। और दोबारा 1192 ईस्वी में अपनी सेना को संगठित करके मोहम्मद गौरी दोबारा भारत पर आक्रमण करने के लिए आया और फिर पृथ्वीराज चौहान जी ने उसको रोका। और उस समय उनकी सेनाओं का अनुपात 2:7 का अनुपात था। यानी अगर 20,000 सैनिक उसके रहे हों तो 70,000 उनके रहे हों, जिसमें से 60,000 हाथी पृथ्वीराज चौहान की सेना में केवल थे और 20,000 घुड़सवार मोहम्मद गौरी की सेना में थे। तो भारतीय राजा राजपूत थोड़ा स्वाभिमानी होते थे, राजाओं को बीच में रहना चाहिए था, वो थोड़ा आगे आ जाते थे। तो पृथ्वीराज चौहान जी ने अपने 60,000 हाथियों को आगे खड़ा कर दिया और उसके बाद घुड़सवारों को, फिर पैदल सैनिकों को, और मोहम्मद गौरी ने अपने 20,000 घुड़सवारों को आगे खड़ा किया और उन्हें आदेश दिया कि जैसे ही युद्ध प्रारंभ हो हमारे घुड़सवार इन पृथ्वीराज चौहान की सेना के हाथियों पर तीरों की बौछार करना शुरू कर देंगे। और वही हुआ। पृथ्वीराज युद्ध प्रारंभ हुआ और मोहम्मद गौरी के 20,000 घुड़सवारों ने पृथ्वीराज चौहान की 60,000 हाथियों पर तीरों की बौछार करना शुरू कर दिया। अंधाधुंध तीरों की बौछार से हाथी बिदक गए और वो पीछे मुड़कर अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागे और 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान इसी कारण से हार गए। और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके मोहम्मद गौरी ईरान लेकर चला गया। जब इन्होंने उनको बंदी बनाया था तो छोड़ दिया था, और जब उसने इन्हें बंदी बनाया तो इन्हें लेकर ईरान चला गया। इनकी आंखें निकाल ली, इनकी पत्नी संयोगिता को मुस्लिम शासकों के बीच निर्वस्त करके फेंक दिया, तमाम सारा अत्याचार किया। इससे एक सबक लेना चाहिए कि संख्या में अधिक क्यों ना हो। महाभारत का युद्ध ले लीजिए, 11:7 का अनुपात था। महाभारत की सेना में कौरवों का अनुपात, और कौरवों के पास 11 सैनिक अगर थे तो पांडवों के पास 7, लेकिन भगवान कृष्ण की बुद्धिमानी से युद्ध जीत गए। और पृथ्वी वही चीज़ यहाँ है, सैनिक 7:3 का अनुपात होने के बाद भी मोहम्मद गौरी अपनी बुद्धिमत्ता से तराइन का दूसरा युद्ध जीत गया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले गए। द एंड फ्रेंड्स, किसी अगले रोचक तथ्य के साथ आपसे फिर मिलेंगे।